गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश कुमार आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में जो अपना पुरानी क्लास थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। कि जो नोज थी वो अपन ने छोड़ी थी कि नोज क्या क्या है, क्या उसके पार्ट्स है, वो जो अपनी प्रीवियस वीडियो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था जिस वजह से वो क्लास एक खत्म हो गई थी उसी दिन। तो अपन जो है आज फिर से अपनी जो नोज है उसको कंटिन्यू करते हुए बताएंगे कि नोज होती क्या है, अगेन से अगेन नोज होती क्या है, नोज के कितने पार्ट्स वगैरह और नोज के क्या क्या फंक्शन है, वो सब चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और इसी नई सोच के साथ में आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसकी भी अपनी कौन सी टॉपिक है, नोज। नोज के बारे में कि अपन ने नोज के बारे में जाना था कि नोज होता क्या है। नोज के बारे में अपन ने बेसिक चीजें जान ली थी। वहां पर जो नोज है आपका, नोज किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है। नोज इज प्रेजेंट बिटवीन cranium part of face and mouth। इसके बीच में जो प्रेजेंट होगा वो आपका नोज होगा। प्रोमिनेंट पार्ट होता है किसका, प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फेस। ठीक है। थर्ड अपन ने बात की इसके दो पोर्शन है, टू पोर्शन। कौन से, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पोर्शन जो बाहर का था इसको अपन ने किस नाम से जाना, नोज के नाम से जाना। जो अंदर वाला पोर्शन था उसको अपन ने नेजल कैविटी के नाम से जाना। सेकंड अपन ने बात की जो इसके कितने क्या नोस्ट्रिल्स हैं, नोज ट्रिल्स। इसके दो नोस्ट्रिल्स रहेंगे। कौन कौन से, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर यानी आगे की तरफ, उसको बोला अपन ने एक्सटर्नल, इसको बोला अपन ने पोस्टीरियर, सॉरी इंटरनल। नोज ट्रिल्स ये अपन ने बोला कि जो नोस्ट्रिल्स है उसके वो भी दो होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर जो आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ। ये आपको बताते हैं डिस्क्रिप्शन से। ये आपकी मान लीजिए नाक हो गई, ठीक है। तो ये आपके तो हो गए, ये नोस्ट्रिल से दो, तो ये तो दो हैं जो आपके, ये तो एंटीरियर यानी एक्सटर्नल, ये पोस्टीरियर यानी इंटरनल, इस तरीके से। और पोर्शन भी बताए थे उसके कि ये जो आगे का पोर्शन रहता है, आप ये कंप्लीट इस पोर्शन को अपन ने बोला नोज, एंड पीछे जो पोर्शन है इसको बोला अपन ने नेजल कैविटी। नेक्स्ट अपन ने बात की इसके पार्ट्स के बारे में कि पार्ट कितने होते हैं। पार्ट इसके चार बताए थे अपन ने, रूफ। सेकंड अपन ने बात की फ्लोर। थर्ड अपन ने बात की लैटरल वॉल। फोर्थ अपन ने बात की किसकी, मीडियल वॉल की। जो रूफ थी, रूफ यानी छत का काम क्या होता है, छत का काम होता है आप लोगों के प्रोटेक्शन का, तो प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो ये सबसे पहले तो ऊपर की तरफ होती है, तो सुपीरियर पार्ट होता है किसका, नोज का, सुपीरियर पार्ट ऑफ नोज। देन सेकंड अपन ने बात की ये किससे मिलकर बनी होती है, एथेमोइड और मैक्सिल स्फेनोइड, एथेमोइड एंड स्फेनोइड बोन से, स्फेनोइड बोन से मिलकर ये बनी होती है। फ्लोर यानी सतह किससे मिलकर बनी होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट से, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट से मिलकर बनी होती है। और ये इंफीरियर पार्ट होता है किसका, नोज का, इंफीरियर पार्ट ऑफ नोज थोड़ा। और जो आपके लैटरल वॉल है, लैटरल साइड की वॉल किससे मिलकर बनी होती है, लैक्रिमल। सेकंड इज मैक्सिलरी, थर्ड इज एथेमोइड, क्या, बोन। ये तीनों बोन है। एंड ये वोमर या नेजल सेप्टम से मिलकर बनी होती है, वोमर या नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम किसको बोला, जो अपने जो इस बीच का पोर्शन, इसको अपने नेजल सेप्टम बोला, इससे मिलकर ये बनी होती है। नेक्स्ट अपन ने बात की जो अपना पोस्टीरियर नोस्ट्रिल से इंटरनल जो नोस्ट्रिल्स है, यहाँ पर क्या होती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स।
इसके अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, रिच ब्लड सप्लाई, जिसको अपन ने क्या नाम से जाना, किसेज प्लेक्सस के नाम से अपन ने जाना। ठीक है, जो क्या काम करती है, ह्यूमिडिफिकेशन का, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपने गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में आपने सांस ली, अब गरम गरम सांस आपके अंदर जाएगी, तो ये जो पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स है, यहाँ पर जो ये एयर है जो एक्सेसिव अमाउंट में गर्म होकर के जा रही है, तो वो अंदर जाकर के जो आपके लैरिंग्स, ट्रेकिया है, इनकी जो लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग है, इनको डैमेज ना करे, उसके लिए उसको ह्यूमिडिफाई मॉडिफाई कर करके जो बॉडी का एनवायरनमेंट है, बॉडी का जो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल कर देती है, जिससे आपके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उनको डैमेज ना हो, उनकी लाइनिंग को डैमेज ना करे, इसलिए वो ह्यूमिडिफिकेशन का काम करती है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये आपने जो जानी कि ये किससे मिलकर बनी होती है, किस तरह की टिश्यू से मिलकर बनी होती है, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से। एपिथेलियम, इसके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, उसके अंदर सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। सीलिएटेड का मतलब होता है सीलिया, यानी जो आपके रेशनल संरचना, जैसे आपके नाक के अंदर बाल प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरीके की जो संरचना है वो प्रेजेंट होती है, कॉलम की शेप में होती है, तो वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो आपकी नोज है वो इंटरनली यानी अंदर से तो सपोर्टेड होती है, किससे, इंटरनली सपोर्टेड बाय एथेमोइड बोन एंड नोज एक्सटर्नली सपोर्टेड बाय किससे, लैक्रिमल है ना, सॉरी नेजल बोन से, नेजल बोन से है ना, नेजल बोन से ये आपके सपोर्टेड होती है, यानी ये जो नोज है इंटरनली रूप से तो किससे अटैच हो गई, एथेमोइड से, एंड देन जो नोज है एक्सटर्नल रूप से बाहर से किससे होगी, नेजल बोन से अटैच होगी। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ नोज इज, लेंथ सबसे मेन बात है, अपन लेंथ की सबसे लास्ट में अपन इसकी बात करें, लेंथ इसकी होती है 8 to 10 सेंटीमीटर, किसकी, नोज की, 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है नोज की। एंड पोस्टीरियर जो नोस्ट्रिल्स है वो किसके अंदर ओपन होता है, वो ओपन होता है पोस्टीरियर, पीछे वाला जो नोस्ट्रिल्स है वो ओपन होकर इसके अंदर फेरिंग्स के अंदर, ओरोफेरिंग्स के अंदर सबसे पहले तो है ना, पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स इज ओपन इनटू द पोस्टीरियर नोज ट्रिल्स ओपन इन टू द फेरिंग्स, फेरिंग्स में ये आपके ओपन होता है। ठीक है, इसी को बोल देते हैं आपके फेरिंग्स। ठीक है, पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स, नेजल साइनस, पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स, पोस्टीरियर जो नोस्ट्रिल्स है जो आपके नोज है, इसके अंदर आप लोगों के साइनस पाए जाते हैं, जो नोज है उसके अंदर आप लोगों के साइनस पाए जाते हैं। नोज है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट साइनस, नोज के अराउंड साइनस होते हैं। साइनस एक फ्लूइड फील्ड मतलब एयर फील्ड कैविटी होती है, एयर फील्ड कैविटी होती है जिसके अंदर एयर भरी होती है। तो इसमें कौन कौन से साइनस होते हैं, आपके 4 साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल, देखो ट्रिक से बताते हैं आपको, फ्रंटल नहीं, सबसे पहले आपको ट्रिक बताते हैं कि साइनस की ट्रिक क्या रहेगी। साइनसेस, नेजल साइनस जिनको बोला जाता है नेजल साइनस, वो होती है, उसकी ट्रिक बता देते हैं आपको। मुन्ना की MUNNA, मुन्ना की फूली से सगाई। ठीक है, अब इसमें आपके जो M है ये FSS सगाई है ना, सगाई ई। ठीक है, तो अब आप देखिए कि मुन्ना की किससे सगाई करवाई जा रही है, फूली से। फूली कौन है, उसकी होने वाली पत्नी, उससे उसकी सगाई होगी, तो वो बाद में आगे जाकर के पत्नी बनेगी। अभी पत्नी नहीं है, वो आगे जाकर के किसकी पत्नी बनेगी, मुन्ना की पत्नी बनेगी। कौन, फूली। ठीक है, तो मुन्ना से आपके एम से हो जाएगा आपके मैक्सिलरी साइनस।
मैक्सिलरी साइनस। और मैक्सिलरी नाम की बोन थी जो आपकी लैटरल वॉल बनाने में हेल्प कर रही थी, ठीक है। एफ से हो जाएगा आपका फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस, ठीक है। एस से हो जाएगा आपका स्फेनोइड जो आपकी रूफ बनाने में हेल्प करती है, स्फेनोइड साइनस। एंड ई से आपका हो जाएगा एथेमोइड, एथेमोइड साइनस। इसको बोला जाता है आप लोगों के साइनसिस, ठीक है। अब आपको एक बार डायग्राम में बता देते हैं कि आपको किस तरीके से साइनसिस, आपके साइनसिस हैं ये रहे, ठीक है। ये आप लोगों के एक तरीके से साइनसिस, देखो देखो ट्रिक को छोड़ा आप ना, अभी देखो ये देखो, ये है आप लोगों के फ्रंटल, ये है आप लोगों के फ्रंटल, फ्रंटल यानी इस एरिया के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर जो केविटी है, जैसे मान लीजिए आपके कभी सिर दर्द होता है तो सिर भारी भारी जब लगता है ना, तो उसका मतलब होता है जो आपका फ्रंटल एरिया है उसके अंदर आप लोगों का जो एयर थी, एयर की जगह आपका फ्लूइड बढ़ चुका है, तो उससे आपको जो सर है वो आपको भारी भारी लगता है, तो उसको फ्रंटल बोला जाता है। स्फेनोइड, स्फेनोइड इज द इधर का एरिया, एंड द सॉरी फ्रंटल ये, स्फेनोइड ये, एथेमोइड ये, और मैक्सिलरी ये प्रोसेस, ठीक है। मैक्सिलरी ये पूरा प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपको कभी सर भारी, फेस भारी, इस तरीके के जो लक्षण दिखते हैं वो इसका मतलब होता है जो आपके साइनसिस है इनके अंदर फ्लूइड बढ़ चुका है, तो ये इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब आपने बात की कि साइनसिस के बारे में कि साइनसिस है क्या, ठीक है। ये अपने अब एक नॉर्मल डायग्राम बना लेते हैं कि ये आपका मान लीजिए कोई मुन्ना है, ये आपका मुन्ना है, ठीक है। ये आपका मुन्ना है, तो इसमें अपन बात करते हैं कि इसमें होंगे कहाँ कहाँ पर, ठीक है। ये आपका जो है फ्रंटल, यहाँ तो होगा आपका फ्रंटल, फ्रंटल तो आपके यहाँ पर होगा फ्रंटल। मैक्सिलरी आपके यहाँ पर होगा, मैक्सिलरी सॉरी मैक्सिलरी नहीं, स्फेनोइड, स्फेनोइड इज द एथेमोइड and it is the portion of the maxilla, maxillary, ठीक है। यह आपके जो साइनसेस है वो एक एरिया होता है जिसका जो अपने जो साइनसेस है इनका फंक्शन क्या होता है, नेजल साइनसेस, इनका फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा नेजल साइनस का क्या रहेगा, नेजल साइनस का फंक्शन, ये क्या कर रही थी, एयर थी, तो एयर को ये एयर रखने की वजह से उसको लाइट रखती थी, किस चीज़ को, लाइट ऑफ फेस एंड हेड, नोज एंड ब्रेन, ठीक है। ये क्या करती है, लाइट करती है किसको, फेस में। लाइट से मतलब है आपको चमकाती नहीं है, चमकाना नहीं है, लाइट नहीं जलानी कि लाइट जल गई जैसे ये जल गई, इस तरीके से आपको लाइट नहीं जलानी है। तो ये क्या करती है, लाइट, लाइट का मतलब होता है हल्का, इसका मतलब है यहाँ पर हल्का, हल्के से मतलब है कि लाइटनिंग ऑफ फेस, हेड, हेड का मतलब वही ब्रेन, नोज, इनको रेस्पॉन्सिबल रहती है किसको, इनको लाइट यानी हल्का रखने के लिए। अगर मान लीजिए इनमें एयर बढ़ जाए, क्योंकि एयर फील्ड कैविटी, एयर में अगर एयर वाली जगह में आपने कुछ चीज़ बढ़ जाए तो वो भारी भारी लगेगी। जैसे मान लीजिए आपकी टंकी खाली पड़ी है, टंकी खाली है तो लाइट पर उसमें जैसे पानी भरेगा धीरे धीरे तो वो भारी होती जाएगी, तो वही काम एक तरीके से नेजल साइनस का है। जैसे आपकी टंकी खाली पड़ी रहती है तो वो नेजल साइनस के रूप में एक तरीके से मानी जा सकती है, एग्जाम्पल के रूप में अपन माने तो। सेकंड अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गन की, अपन ने बात की कि नोज क्या होती है, कितने उसके पार्ट हैं, क्या उसके फंक्शन है, किस तरीके से उसको काम करती है, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स, 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 फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स इज द सेकंड पार्ट ऑफ द किसका, सेकंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सेकंड पार्ट है, सेकंड ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सेकंड पार्ट और ऑर्गन कुछ भी बोल सकते हैं अपन। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फेरिंग्स, एयर एंड द फूड पासेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ वर्क, इसके दोनों काम है, बोथ वर्क। क्या क्या काम है इसके, एयर पासेज के लिए, एयर भी पास करवाता है ये, और दूसरा आपके फूड पास के लिए भी, फूड पास के लिए भी, मतलब एक तो डाइजेस्टिव फंक्शन है इसका, डाइजेस्टिव फंक्शन, एंड दूसरा इसका रेस्पिरेशन का भी फंक्शन है, रेस्पिरेशन
फंक्शन भी है इसका कि फेरिंग्स जो है आपके नोज के जस्ट पीछे है, तो आपने खाना खाया तो आपके खाना ऐसे तो है नहीं, कोई दूसरी नली लग रही है तो उसमें चले जाएगा तो वहां से आपके खाना लग जाएगा। तो ये जो खाना है आपका, जैसे खाना खाते हैं और जो आप एयर लेते हैं एंटर करते हैं, तो वो आपके फेरिंग्स के अंदर होती हुई जाती है सीधी। ठीक है, बस आपका ये है जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स से आपके जो फेरिंग्स के पार्ट हैं, तो उसके बाद में आपको बता देंगे कि फेरिंग्स के जो पार्ट है, ये जो एयर है वो आपके नेजोफेरिंग्स होते हुए जाती है, जबकि ये सीधा ओरोफेरिंग्स में जाता है। जबकि नेजोफेरिंग्स में पहले ये जाएगा, फिर एयर नेजोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स फिर लैरिंगोफेरिंग्स में जाती है, जबकि ये आपके नेजोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स से होते हुए सीधा आपके ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। ठीक है, दोनों के रूट अलग अलग हो जाते हैं आगे जाकर के, ट्रेकिया लैरिंग्स के बाद में जो फेरिंग्स का सेकंड पार्ट है उसके बाद में इसके जो दोनों के अलग अलग रूट हो जाते हैं। अब देखिए आपको एक बार फेरिंग्स की शेप दिखा देते हैं। फेरिंग्स की शेप है किस तरीके की, फेरिंग्स होता क्या है, देखो फेरिंग्स इज द फेरिंग्स व्हाट इज द फेरिंग्स, ये रहा। ठीक है, ये देखिए, ये रही आपके फेरिंग्स। ठीक है, ये आपकी नाक रही, ये आपकी हार्ड पैलेट ये आपकी आगे तरफ फिरती है मुंह के अंदर, और ये पीछे की तरफ थोड़ी सॉफ्ट पैलेट जो आप सॉफ्ट जीभ से टच करते हैं, ये आपकी टंग है यहाँ पर, ये आपकी सॉफ्ट पैलेट बता रखी है। एपिग्लोटिस एक प्लेस होता है जहाँ पर आपका खाना जो है, खाना और रेस्पिरेशन के जो एक द्वार का काम करता है एपिग्लोटिस। लैरिंग्स वो इसमें ट्रेकिया ये। ठीक है, नेजोफेरिंग्स इज द एरिया, देखो ये यहाँ पर हाईलाइट कर लगा है, ये जो फेरिंग्स है, ये जो एरिया दिख रहा है ये नेजोफेरिंग्स है। ठीक है, ये जो एरिया है ये नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स है, एंड इज द लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये तीन उसके पार्ट होते हैं, किसके, नोज के। तो अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोज के बारे में कि नोज होती क्या है। नोज के बारे में नहीं, फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स जो है एक फनल शेप, उसकी शेप क्या है, फनल शेप। कौन, फेरिंग्स, PHARYNX। फेरिंग्स क्या है, फनल शेप, फनल के जैसी शेप की होती है, जिसके क्या काम है, ये कंपोनेंट है किसका, कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम का, ये दोनों सिस्टम के कंपोनेंट है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके जो पोस्टीरियर नोस्ट्रल्स अपने बताया था वहां से, उसके पीछे से आपके फेरिंग्स स्टार्ट था। तो इट स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर नोस्ट्रल्स, और पोस्टीरियर यानी पीछे वाले नोस्ट्रल्स, जिसको अपन ने और किस नाम से जाना, इंटरनल नोज ट्रिल्स टू कहां पर, C6 वर्टिब्री। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं बेस ऑफ स्कल टू C6, या फिर दूसरी बात करें तो अपन बेस ऑफ स्कल टू C6 वर्टिब्री। ठीक है, ये आपके फेरिंग्स का नॉर्मल जो आपकी किस शेप की होती है और कंपोनेंट क्या है और कहाँ से स्टार्ट, यानी सिचुएशन इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है। पोस्टीरियर नोस्ट्रल से जो आपके C6 वर्टिब्रा है वहाँ तक आपके जो फेरिंग्स है वो रहता है, उसकी सिचुएशन रहती है। ठीक है, C6 मतलब जो आपके C6 वर्टिब्रा का मतलब है जो आपकी सर्वाइकल, यानी ये जो मेरे गर्दन है इसके अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, सर्वाइकल, ये मेरे थोरेसिक, ये लंबर, फिर नीचे जाकर के सैकल कोक्सियल में जाकर के जो आपकी वर्टिब्रा है वो डिवाइड हो जाती है। तो सैकल जो है, सैकल वर्टिब्रा है वो उसके 7 नंबर होते हैं, तो वो 7 नंबर 6 नंबर तक तो सिर्फ ओनली फॉर फेरिंग्स स्थित होता है। ठीक है, और इसकी लेंथ, फेरिंग्स की लेंथ, अब फेरिंग्स की लेंथ के बारे में बात करते हैं अपन, 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और जो फेरिंग्स है आपका, जो आपका फेरिंग्स है वो आपके आइदर साइड, यानी दोनों साइड में जो आपकी स्चिन ट्यूब है कान के अंदर, जब अपन सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो मिडिल ईयर है उसके अंदर आती है एक स्चिन ट्यूब करके, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे स्चिन ट्यूब होता क्या है। तो ये जो मिडिल क्या था आपका, फेरिंग्स आइदर बोथ साइड कनेक्ट विथ मिडिल ईयर, either side, both side connect with middle ear schiene tube।
ठीक है। ये इसका एक नॉर्मल वाला वो किस किस से कनेक्ट होती है। अब इसकी लेयर की बात कर लेते हैं अपन। लेयर इसके अंदर 3 होती है। देखो सबसे पहले म्यूकस जो सबसे इनर रहेगी, सबसे इनर से मतलब सबसे आउटर सारे बाहर की तरफ जो सबसे रहेगी म्यूकस, जो म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। दूसरी होती है मस्कुलार, जो मसल इसके अंदर मसल्स पाई जाएगी, मस्कुलार। थर्ड इज द फाइब्रस, फाइब्रस इज द आउटर